नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर। देखिए, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहे हैं या इसका आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो कई बातों का आप ध्यान रखें। और ध्यान इसलिए रखें क्योंकि एक बड़ा मामला कानपुर से सामने आया है। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए दो युवक एक डॉक्टर के यहाँ पहुंचते हैं। डॉक्टर का नाम है अनुष्का तिवारी। ये हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं और दोनों युवकों की मौत हो जाती है। दोनों इंजीनियर्स हैं। उनके घर वाले बताते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किस तरह के सिम्टम्स उनके सामने आए। उनके दोनों के जो चेहरे थे वो स्वेल करने लग गए थे, असहनीय दर्द होने लग गया था और इसके बाद दोनों की मौत हो गई। फिलहाल डॉक्टर फरार है, जांच पड़ताल चल रही है। 40,000 के पैकेज में उसने ये ट्रांसप्लांट किया है। इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ शैलेंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपको बताएंगे कि आखिर अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं तो किन किन बातों का और कैसे आपको बहुत सतर्कता बरतनी है और ध्यान रखना है। शैलेंद्र जी, कानपुर से ये बहुत बड़ा मामला सामने आया है। एक तो जो अनुष्का तिवारी डॉक्टर हैं वो फिलहाल फरार नजर आ रही हैं, जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन क्या लगता है आपको 40,000 में हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है? देखिए 40,000 में नहीं, वो 4 लाख में ही करे। लेकिन हाँ। डॉक्टर अगर अनुष्का तिवारी जैसी होगी तो उसका हश्र यही होगा। क्यों? इसलिए हश्र होगा, देखिए अभी जो जांच में मामला जो सामने आ रहा है, जो बातें सामने आ रही है, पहली बात तो ये कि जो डॉक्टर अनुष्का तिवारी है वो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद को बताती थी, जो नहीं है, ठीक है ना, जो है नहीं। अब पता चल रहा है कि उन्होंने कहीं से BDS की डिग्री ली है, जो अच्छा। मतलब कि डेंटिस्ट की, ठीक है, डेंटिस्ट की डिग्री है। उनके पति भी डेंटिस्ट ही थे। हालांकि डेंटिस्ट एसोसिएशन जो है वो भी कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने बताया जा रहा है कि फरीदाबाद के मानवरत्न यूनिवर्सिटी के से उन्होंने ली थी। हाँ। डेंटिस्ट वो BDS की डिग्री। अब सोचिए कि डॉक्टर के पास BDS की डिग्री हो, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, और वो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक खोल के बैठ जाए, और सोचिए तो वो लोगों के साथ क्या करेगा। वही जो हश्र हुआ, 2 इंजीनियर्स जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराए, दोनों की डेथ हो गई जी। और जब केस बिगड़ा, जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगे, तो ये घर वाले बता रहे हैं कि इन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब ये सोचिए कि ये कितने लोग और गए होंगे। अभी तो जब जांच शुरू हो रही है, अब पता चलेगा कि क्या और कितने लोगों के साथ इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। अभी फरार है, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश कर रही है उनको। अब इस कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है तो आप सबसे पहले तो जिस क्लिनिक में जा रहे हैं और जिस डॉक्टर से आप कराना है, उनके बारे में पूरी जानकारी आप इकट्ठा करें, और ऑथेंटिक सोर्स से आपकी जानकारी आनी चाहिए कि भाई उनकी डिग्री क्या है, आप जहां जा रहे हैं वो सही जगह है भी या नहीं है। अब जिन लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट यहाँ कराया था, उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया था, और ऑनलाइन सर्च किया और उनसे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने ट्रांसप्लांट करा लिया। तो कहने का मतलब कि ऑनलाइन तो ठीक है, लोग विज्ञापन देते हैं, उसमें बहुत फर्जी विज्ञापन सब बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें। तो इसलिए जब भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी, जब आप डॉक्टर के बारे में पूरी तफ्तीश कीजिए, जिस क्लिनिक के बारे में जा रहे हैं आप उसके बारे में पूरी तफ्तीश कीजिए, आप पूरा कंफर्म होकर के ही आप ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाएं। तो क्या एक जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट की बात कर रही है, BDS की डिग्री उनके पास होने की बात कही जा रही है, वो ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार नहीं है? यानी कि BDS की डिग्री वाला ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता है, उसके लिए अलग तरह के डॉक्टर्स, अलग तरह की टेक्नीशियन, अलग तरह की चीजों की जरूरत होती है। ये बिल्कुल, उसके लिए सर्जरी की डिग्री होनी चाहिए, MD MS की डिग्री होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है इसका। हाँ। तो वो भी लोग करते हैं। तो जब वो एक्सपर्टीज आपके पास आएगी, तो अब सोचिए आप दांत का डॉक्टर अगर हेयर ट्रांसप्लांट करने लगे तो क्या होगा उसमें, और वो भी दांत का डॉक्टर है भी या नहीं है। इन लोगों ने कहीं से पता चला कि फर्जी सर्टिफिकेट तो नहीं, अब कहीं से उसने जुगाड़ कर लिया, पैसे से खरीद लिया, अब इसकी भी जांच हो रही है। तो जैसे गांव में हम देखते हैं, झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ के कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, वही केस ये लग रहा है इसमें, ठीक है ना। तो बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं लोग, ऑनलाइन विज्ञापन पे खर्च करते हैं, और क्या होता है फाइनली ये होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वो ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ हमें जाना चाहिए। बिल्कुल। तो उसका हश्र ये होता है, आदमी के लाइफ में स्टेक आ जाता है।
शैलेंद्र जी, अगर ये थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता पाएं जिनके मन में ये सवाल होता है और वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोचते हैं, तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो पूरा प्रोसीजर होता है ये कितना सेफ माना जाए? क्या करवाना चाहिए? क्या इसकी तरफ हमें बढ़ने की जरूरत है? नहीं, देखिए ये तो अपनी चॉइस है, अपनी सोच है। देखिए मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गया है और बहुत सारे लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे केस में बहुत सक्सेसफुली कराते हैं। खर्चीला होता है ये, इसमें खर्च ज़्यादा आता है, या फिर उसको थोड़ा सा प्रिकॉशंस वगैरह जो भी बताते हैं उनको देखभाल करनी पड़ती है उसकी। तो ये अपनी चॉइस है, दो चीज़ है। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है या आपके बाल नहीं है, आप चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है। लेकिन ये चीज है कि पूरा देख सुन के आप कराइए। ये मतलब कि हैरान करने वाली घटना है ये जो कानपुर से आई है। लोग स्तब्ध हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। दूसरी चीज कि हमारा सिस्टम ऐसा है जहां कोई भी आदमी बैठ के कोई भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, उसको कहीं कोई उसके चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है उस तरह की। एक होता है ना कि एक सिस्टम होता है कि भाई कोई आदमी आ रहा है तो उसके टाइम टू टाइम वेरिफिकेशन हो उसका, ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कई बार झोला छाप डॉक्टर वगैरह जो होते हैं वो भी क्लिनिक खोलते हैं, बड़ा बोर्ड लगाते हैं, कोई नर्सिंग होम खोल लेते हैं और वो फिर पता चलता है कि वहाँ क्या क्या कांड हो गया। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, अनुष्का तिवारी जो डॉक्टर अपने आप को बता रही हैं, दांत की डॉक्टर बता रही हैं, बीडीएस की डिग्री की बात हो रही है, जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर कोई खुलासा सामने नहीं आया कि जब भी हम डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं या फिर हम अपना निजी क्लिनिक कहीं पर भी खोलते हैं तो उसको लेकर एक वेरिफिकेशन होता है, एक पंजीकरण की व्यवस्था होती है, एक सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ऐसी क्या कोई चीज निकलकर अनुष्का तिवारी से जुड़ी हुई सामने निकलकर नहीं आई? नहीं, अभी तो नहीं आई है ऐसी जांच में। लेकिन देखिए क्या है कि हम सिर्फ डॉक्टर की ही बात क्यों करें, हम कहीं भी जाए वो फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्जी डॉक्यूमेंट वो लोग शो करते हैं और वो काम करते रहते हैं। तो सिस्टम हो सकता है कि सिस्टम थोड़ा सा लापरवाह हो अपना, या सिस्टम में कोई कमी हो, चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर सिस्टम को चीजों को देखना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है, तो हो सकता है कि थोड़ी सी उधर उसमें लापरवाही हुई हो। ये सिस्टम का पार्ट है, ये कमी है बिल्कुल। लेकिन क्या है ना कि हम तो सिस्टम के भरोसे अपनी जान को नहीं छोड़ सकते ना। हमें खुद अवेयर रहना पड़ेगा कि हम जो करने जा रहे हैं, हम जिसके पास जा रहे हैं वो सही आदमी है भी या नहीं, हम जिस चीज के लिए जा रहे हैं उसकी विशेषज्ञता रखता है या नहीं रखता है। बिल्कुल। तो ये क्या है कि हमें खुद इस चीज की तहकीकात करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो इस तरह की दुर्घटनाएं होने के चांसेस बने रहेंगे। तो अब आपको क्या लगता है ऐसे डॉक्टर्स पर, इस तरह जो लोगों की जान गंवाने के काम करते हैं, जिनकी जान ले लेते हैं, ऐसे डॉक्टर्स पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाना चाहिए? नहीं, चिन्हित तो इन्हें, जैसे ये केस आया तो एक चिन्हित हो गया, लेकिन क्या है कि चिन्हित करने के लिए हम इंतजार नहीं करेंगे। देखिए फर्जरी करने वाले लोग भरे पड़े हैं समाज में, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारा एक सिस्टम है, लेकिन सिस्टम सरकार एक नियम बनाती है, उसमें दूसरी चीज जनसंख्या का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो एक सिस्टम जरूर होना चाहिए इस तरह का कि कोई अगर अपना क्लिनिक खोल रहा है तो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनके डिग्री की जांच वगैरह होनी चाहिए, एक सिस्टम जरूर होना चाहिए। हमारे पास होगा भी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये सिस्टम की बात हो गई। रही बात हमारी, तो हम तो अब देखिए हम बीमार पड़ते हैं तो हम तो तलाशते हैं ना कि कौन सा डॉक्टर है जो अच्छा डॉक्टर है जिसके पास हम चले जाएं। तो ये तहकीकात तो हमें हमेशा करना है, सिर्फ ऑनलाइन देख करके और इस तरह की चीजें करके हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो रिस्क हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करवाएं, तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर की पहले परख करें, जांच पड़ताल करें, सूत्रों को देखें, सोर्स देखें कि कहां से आप पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, ऑथेंटिकेशन क्या है उस पूरी जांच पड़ताल का। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपकी जान की सुरक्षा करेगी। तो आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।